क्या चल रहे थे? कंपाउंड, है ना? हाँ, ऐसे याद भी ज्यादा चीज नहीं रखना चाहिए। क्या, यहाँ से उतरते हमको मैथ भूल जाते हैं, है ना? कितना चीज याद रखिएगा। इसलिए ना आप सबको कहते हैं पढ़िए और उसको क्या कीजिए, भूल जाइए। सवाल पे अपने याद आता है, सवाल बनाइएगा ना ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। आइए। आ बेसिक चल रहा था। टाइम 2 साल। टाइम क्या, 2 इयर्स के लिए चल रहा था। सबसे पहला मेथड चलेंगे ब्याज का, ब्याज। ब्याज का, ब्याज का ब्याज निकालना। ब्याज का ब्याज निकालना, है ना? बोर्ड पर लाइट आ रहा है, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, पीछे लगा दीजिएगा तो लाइट आ रहा है। छोड़ दीजिए। चलिए, अब ठीक है। तब पहला हो जाएगा ब्याज का ब्याज। अब देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हो जाए 8,000, है ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% हो, और टाइम हो 2 वर्ष। टाइम क्या हो,
2 वर्ष हो और हमें निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई निकालना हो, क्या निकालना हो, सीआई। तो 2 साल है, तो इसको 2 साल बोलना तो चलिए 2 साल बोल देते हैं, 2 वर्ष बोल देते हैं, लेकिन मेनली 2 कंपाउंडिंग पीरियड होता है। मेनली क्या होगा, 2 कंपाउंडिंग पीरियड होगा। तो हम लोग कहेंगे सर पहला कंपाउंडिंग पीरियड और दूसरा कंपाउंडिंग पीरियड, इस तरह से। 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल रहेगा 3 बार, 4 साल रहेगा 4 बार जाएगा। अब सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो पहला साल का 5% और दूसरे साल का भी 5% होगा। पहला साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%। अब चूंकि अभी जो मेथड हम लोग लेके चल रहे हैं ब्याज का ब्याज, तो आपको बताए थे ब्याज का ब्याज, तो किस ब्याज की चर्चा होती है, तो साधारण ब्याज की चर्चा होती है। साधारण ब्याज पर भी अगर ब्याज मिलने लगे, उसी को क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यानी सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, एसआई। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एसआई। और साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन नहीं होता है, कल ही देखें, मूलधन में परिवर्तन नहीं होता है। तो 8,000 का ही मूलधन लिख ले, 8,000 का 5% 400, और पुनः 8,000 का 5% 400। सुनिए, अगर यहां 6% रहेगा तो 6% मिलेगा, जो रहेगा वही मिलेगा, है ना। ये हुआ साधारण ब्याज, ये क्या हुआ, साधारण ब्याज। अब चलेगा ब्याज का ब्याज। तब पिछले साल का ब्याज का ब्याज अगले साल मिलता है, तो इस 400 रुपया का ब्याज का ब्याज अगले साल मिलेगा। मतलब ये पहला साल का ब्याज का ब्याज दूसरे साल, इस 400 रुपया का ब्याज का ब्याज तीसरे साल। तो 3 साल तो है ही नहीं, 2 ही साल है, 2 ही साल में कहानी खत्म। यानी हम कहेंगे सर 400 का ब्याज क्या ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट से, 5%। रेट कितना है, 5% है। अब बात आता है कि सर कौन सा 5 आप लिख रहे हैं, ये या ये। तो जिस साल ब्याज मिले उसी साल का रेट चलेगा। ये 5%, ये वाला 5 है, समझे। क्योंकि ये जो ब्याज मिलेगा वो इस सेकेंड ईयर में मिलेगा, और जिस साल ब्याज मिले उसी साल का रेट चलेगा। यानी कहेंगे सर 10% 40, तो 5% 20 ब्याज का ब्याज। अब कहेगा सर इस 400 रुपया का तो ब्याज लिए ही नहीं, तो इस 400 का ब्याज अगले साल मिलेगा, तो अगला साल तो जाएंगे ही नहीं। अब हम कहेंगे सर यहां से 400 400 क्या हो गया, 800 प्लस हो जाएगा 20, प्लस क्या हो गया 20। इसको बोलते हैं एसआई, साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और अगर सबको जोड़ दिया जाए, सारे को जोड़ दिया जाए तो सीआई, सारे को जोड़ेंगे तो सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 820, 820। पहले यहां तक लिख लीजिए। हाँ, हम्म, ओ, गुड नाइट लगा रहे हैं ना, लगाते रहिए कंटिन्यू वे में। 10-12 क्वेश्चन बन रहा है उसका, हाँ 10-12 को बन रहा है, ठीक। मारते रहिए। देखिए एक दिन ऐसा आएगा ना कि सारा क्वेश्चन आपके नजर से गुजर जाएगा, और उसके बाद देखिएगा नंबर कैसे बढ़ता है। खाली नजर से गुजर, आप 8-10 हजार क्वेश्चन को नजर से गुजार दीजिए, अपने नजर से 8-10 हजार क्वेश्चन को क्या कीजिए, मैथ का गुजार दीजिए, तभी एग्जाम में मैथ में बनता है।
नहीं बनेगा। कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन आपके नजर से गुजरा होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में हर क्वेश्चन नया नजर आएगा। अब वही नजर से गुजर जाएगा ना, तो आपको नया नजर नहीं आएगा और सवाल बन जाएगा। अभी जो सोचिएगा कि 1-8 हजार क्वेश्चन बना के 1-1.5 हजार क्वेश्चन बनाए मैथ में जाके हो जाएगा। कम से कम आपको 5-6 हजार क्वेश्चन कम से कम, हर चैप्टर का 500 क्वेश्चन कम से कम, हर चैप्टर का। परसेंटेज का तो 500-600, कंपाउंड इंटरेस्ट का कम से कम 300, 250 से 300 है ना। उसके बाद साधारण ब्याज का 250-300, टाइम एंड डिस्टेंस का 500, टाइम एंड वर्क का 500, सब ओवरऑल मिला के एडवांस और अर्थमेटिक मिला के 6-7 हजार क्वेश्चन बना होना चाहिए, तब जाके आपका मामला जमेगा, है ना। हो गया। चलिए अब सुनिए, क्या इस पर देंगे तो बन जाएगा? बन जाएगा। अब एक चीज और चीज यहां पे बता ही देते हैं। 2 लाइन हम लिख रहे हैं, 2 लाइन। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वाट, और दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वाट। 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है। 2 वर्ष का मतलब पूरा, और दूसरे वर्ष का मतलब केवल सेकेंड ईयर। दूसरे वर्ष का मतलब क्या होता है? केवल सेकेंड ईयर, केवल सेकेंड ईयर। और 2 वर्ष का मतलब पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो 820। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 820, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 होगा। बात समझ रहे हैं? तो 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में क्या होता है? अंतर होता है। तो ब्याज का ब्याज निकाल लीजिएगा। एक सवाल लिखिए इसी पर, सवाल लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं मूलधन 16,000 हो जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 5% ही लेते हैं, और टाइम 2 वर्ष हो जाए। बनाइएगा। ब्याज का ब्याज निकालना सीखिए। झा सर वाला टेस्ट कैसे निकालेंगे, वो तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अरे मान ढासर वाला टेस्ट लगा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? होगा ना? कब होगा? डेट उट बताएं कि नहीं, है ना। 4-5 हजार लड़का तो देगा ही टेस्ट। उसमें सबका सीट फिक्स रहेगा, 3-4 पाली में लेंगे टेस्ट। अब उस पर बात चल ही रहा है। सबका सीट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। समझ रहे हैं? ई सेंटर और ऊ सेंटर दोनों मिलाकर सबका अपना अपना टाइमिंग रहेगा। पहले से फॉर्म जो भी होता है ना, आपको मिल जाएगा टाइमिंग की आपका इतने बजे सेट होगा, है ना। वहां पे आके टेस्ट लगाना है। चलिए यहां देखिएगा, 16,000 क्या है? 16,000। तब पहला कंपाउंडिंग पीरियड, दूसरा कंपाउंडिंग पीरियड, इसको बोलते हैं पहला कंपाउंडिंग पीरियड, दूसरा कंपाउंडिंग पीरियड। अब सुनिए, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। तो पहला के लिए भी और दूसरे के लिए भी क्या होगा? 5% होगा, 5% होगा। अब बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? साधारण ब्याज। पहला काम आपका क्या रहेगा? साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन का निकलेगा, यानी 16,000 का कितना? 5%, और 16,000 का 5% कितना हो जाएगा? 800। 800, 800। फिर निकलेगा इसी 16,000 का 5%, फिर कितना? 800। अब चलेगा ब्याज का ब्याज। तो इस 800 का ब्याज का ब्याज सेकेंड ईयर किस रेट से? 5%, कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। तो यहां पे हम कहेंगे सर साधारण ब्याज कितना हो गया? 1640। कंपाउंड कितना मिल गया?
1640 है ना, 1640। क्या सब आदमी समझ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि जब रेट इक्वल है तो साधारण ब्याज भी क्या है, इक्वल है कि नहीं है? दूसरे वर्ष कहा जाए तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 840। 2 साल कहा जाए तो 1640, 1600 क्या 40। अब समझिए गुरुजी क्या कहा करते थे, आंसर से क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ये दर हमको पता ना हो, ये भी पता ना हो, मूलधन भी पता ना हो, टाइम तो चलिए 2 कंपाउंडिंग है तो 2 ही वर्ष होगा, है ना, पता ना हो। हमें मूलधन और दर दोनों निकालना है, मूलधन और दर दोनों निकालना है, ये सब पता ना हो। गुरुजी के बात पे चलेंगे, मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालना है। तो हम कहेंगे कि सर सबसे पहले दर निकालते हैं, सबसे पहले दर। तो ये देखेंगे कि सर ये 40 रुपया का जो ब्याज मिला होगा इस 800 पर मिला होगा, तो यही तो दर है, यही क्या है, दर है। हम कहेंगे सर 40 रुपया का जो ब्याज मिला वो 800 पर मिला, इसलिए 100 में कितना, देखिए 5% आ गया कि नहीं आ गया? गुरुजी का बात बिल्कुल सही है, आंसर से क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, क्या यही 5% यहां लिखाता था और यही 5% बराबर 800 होता था? अब 5% बराबर 800 तो 1% बराबर 16, 16 160, सॉरी 1% बराबर 160। आप नहीं कह सकते हैं कि सर 5% बराबर 800, 5% बराबर 800 तो 1% बराबर 160। अब मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100% बराबर 16,000। क्या गुरुजी का बात सही हुआ कि नहीं हुआ? आंसर से क्वेश्चन, आंसर से क्या क्वेश्चन। अब इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखा देंगे। लैंग्वेज में क्या रहेगा, सवाल ये कहेगा कि 2 साल का साधारण ब्याज 1600 है। क्या कहेगा, 2 साल का साधारण ब्याज 1600 है तथा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तथा इतने ही समय इसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1680 है, 1680 है। तो हमें दर बताइए तथा मूलधन बताइए, हमें दर बताइए तथा मूलधन बताइए। तो इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखा देते हैं। लिखिएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखिएगा, लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 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 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 1600, 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, उत्तम जी बता रहे हैं 2 साल का साधारण ब्याज 1600, 1600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज, तथा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1640 हो, 1640 हो, कामा तो मूलधन तथा दर ज्ञात करें, मूलधन तथा दर ज्ञात करें। देखिए ऐसे बनाएंगे, हम कहेंगे सर 2 साल का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का एसआई कितना है 1600 है, और 2 वर्ष का सीआई कितना है, सीआई 1640 है। तो आप कहेंगे सर 2 साल में 1600 मिला, यानी पर ईयर 800 800 मिला होगा, पर ईयर क्या मिला होगा 800 800, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर होता है, तब तक बराबर होता है जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग हो जाएगा तो ब्याज भी अलग अलग हो जाएगा, बात समझे। तो हम कहेंगे सर 800 और 800 2 साल में मिलेगा,
और हम कहेंगे कि सर एक्स्ट्रा कितना रुपया मिला है इसको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, यानी ये 40 ब्याज का ब्याज मिला होगा। जो एक्स्ट्रा मिला, जो एक्स्ट्रा मिला ये 40 क्या होगा, ब्याज का ब्याज, तब ना 1640 हो गया। तो ये पहला, और पहला साल मिला है, ये क्या दूसरा साल। अब ब्याज का दर निकालेंगे, सबसे पहले मूलधन से पहले क्या निकालना पड़ेगा, दर। तो 40 रुपया का ब्याज कितने पर मिला होगा, कौन सा 800, ऊपर या नीचे, ऊपर वाला। तो हम कहेंगे 40 का ब्याज मिला 800 पर, तो 100 में कितना, रेट क्या आ गया, 5% का रेट आ गया, 5% का रेट नहीं समझ में आया क्या, आ गया ना, 5% का रेट आ गया। अब एक बात बताइए, क्या यही 5% जो है वो 800 के बराबर है, 5% बराबर 800, तो 100% बराबर 16,000, लिख लीजिए। कब से दीजिएगा गुड नाइट का सॉल्यूशन, उत्तम जी अभी तक कहाँ आया है टेक्निकल, उसका तबीयत बहुत खराब है, आया नहीं, आएगा तो अपलोड हो जाएगा। फिलहाल मारते रहिए, जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही लगाइए। 800 नहीं समझे प्रकाश जी, इंदल जी, चलिए, समझ में नहीं आया क्या, आ गया। ऑनलाइन वाले समझे तो यस, नहीं समझे तो नो, लिख के तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत बताएंगे। हुआ, चलिए, नहीं समझे इंद्रजीत जी, चलिए। चलिए एक बार फिर से बताते हैं, कुछ आदमी नहीं समझे हैं, है ना। देखिए मामला क्या हो रहा है, मामला हो रहा है 2 साल का साधारण ब्याज, ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए, 2 साल का साधारण ब्याज अगर 1600 है, तो दो साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, तो 2 साल में 1600 मिला तो 800 800 मिला होगा, तब पहला साल 800, दूसरा साल 800 मिला होगा, है कि नहीं, 800 और 800, पहला साल भी 800 और दूसरा साल भी 800, तब ना 1600 रुपया साधारण ब्याज हुआ, 1600 साधारण ब्याज हुआ। अब 40 रुपया, 1600 से 1640 मिला तो कितना एक्स्ट्रा मिला, यही 40 ब्याज का ब्याज मिला होगा, ये 40 क्या मिला होगा, ब्याज का ब्याज था, इसी 800 का ना ब्याज का ब्याज यहां पर 40% मिला होगा, 40 रुपया मिला होगा। तो हम कहेंगे सर दर अगर निकालना है, दर अगर निकालना है तो आप कह सकते हैं सर 40 रुपया का ब्याज 800 पे मिला, 40 रुपया का ब्याज 800 पे मिला तो 100 में कितना, कैलकुलेट किया, 8 पंचे 40, 5% का रेट आया, 5% का क्या आया, रेट आया। अब अगर हमें मूलधन चाहिए, हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो हम कह सकते हैं सर यही तो यहां यही तो 5% बराबर 800 होता है, अरे ब्याज ही होता है ना, 1 साल का ब्याज, रेट भी 1 साल का ब्याज होता है, ये भी 1 साल का क्या है, ब्याज है, साधारण ब्याज। तो कहेंगे सर 5% बराबर 800, तो 1% बराबर हो जाएगा 160, तो 100% बराबर 16,000, 100% बराबर क्या हो जाएगा 16, 100% निकल गया, मतलब प्रिंसिपल निकल गया, मूलधन निकल गया। अब बताइए कहा किनको तकलीफ है, ऑनलाइन वाले, है ना, क्लियर है, समझ गए, इस पर सवाल देंगे बन जाएगा। एक सवाल लिखिए, पहले ब्याज का ब्याज फिर निकालना सीखिए, 2 साल का अभी दिक्कत है एक दो को, एगो बताइए पहले ब्याज का ब्याज, फिर आंसर से क्वेश्चन है। पेज खत्म हो गया, पेज खत्म, है ना, चलिए, हाँ 8-10 दिन चलेगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, है ना, नहीं नहीं आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो पढ़िए एकदम
ठोक बजा के, फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। ठोक बजा के पढ़िए। अब मेन क्या होता है, आप सब रिवीजन नहीं कर पाते हैं सही से, है ना। रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। रिवीजन हम भी नहीं किए थे, लेकिन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। उस सेट मारिएगा ना, मारते मारते हो जाता है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको। मेरे दिमाग में अगर आप कहिएगा कि सर आपको क्या आता है, तो आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ बैलेंस करने आता है, रेशियो पकड़ने आता है, एलएचएस आरएचएस करने आता है, बस इतना ही आता है। एक तो रेशियो पकड़ने आता है, रेशियो को कांस्टेंट टर्म बैलेंस करने आता है, अब बेसिक में एलएचएस बराबर आरएचएस करना आता है। इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं हमको। अब बस क्योंकि देखिए अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक में घुमाते रहता है, तो सवाल पढ़िए, डाटा को समझिए, अब बनाते रहिए, बनाते रहिए, उसमें कुछ है ही नहीं है। आप ही जो कहिएगा हम थ्योरी पढ़ के रिवीजन करके तब सवाल बनाएंगे, तब जिंदगी भर बनाते रहिएगा, तब मैथ्स खत्म होने वाला नहीं है। आप किताब उठाइए, शुरू हो जाइए बिना रिवीजन के, बिना रिवीजन के सेट पे शुरू हो जाइए, बनेगा। हो सकता है थोड़ा सा सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़े, बनने लगता है, सवाल बनता है। आ जाइए यहाँ पे, मूलधन कह देते हैं हम कि 24,000 हो, प्रिंसिपल क्या हो 24,000 हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं सर 10% है, आसान सा भी दे रहे ताकि आप लोग सीख पाए। और टाइम जो है 2 वर्ष, टाइम क्या है 2 वर्ष। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, ऑनलाइन वाले सब बनाएंगे, एक को ऐसा नहीं होना चाहिए जो सवाल छूट जाए। $800 कहां से लिए सर? अच्छा इंदल जी इसको बनाइए फिर बताते हैं। हाँ 5,040 ठीक है, तो बनाए हैं। है देखिए 10% निकालने की जगह 12 मतलब 5% निकाल दिए। है ना, चलिए धीरे धीरे सीख जाइएगा। देखिए पहला पहला कंपाउंडिंग पीरियड और क्या दूसरा कंपाउंडिंग पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का, तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मूलधन का निकलता है, तो देखिएगा 24,000 का 10% एक के बाद पॉइंट डालते हैं, तो 2,400। तो यहाँ 2,400 मिला, तो इसका भी 10% तो 2,400 ना होगा, 2,400 होगा। अब इसका चलेगा ब्याज का ब्याज, तो इसका ब्याज का ब्याज यहाँ पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कौन सा 10, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला। तो कितना हो जाएगा 240, ये हो गया 4,800। अब प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 240। आपसे हम पूछें कि ये 240 क्या है, वाट है, CI माइनस SI क्या है, CI माइनस SI। ये 4,800 क्या है, SI सब इंस्पेक्टर। और ये क्या है CI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ कस्टम इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर है ना, है ना। तो एक बात बताइए, इस सारे को जोड़ लेंगे तो 2 साल का आएगा, और अगर दूसरे साल की बात करें तो 2,400 प्लस 240 2,640 आ जाएगा। 2,640 दूसरे साल में, 2,640 दूसरे साल में। क्या निकालना सीखे, निकालना सीख गए। अब देखिए आप लोग जो है वो आंसर से क्वेश्चन जो जाने का प्रक्रिया है,
वो आप क्या देख पा रहे होंगे कि 2 साल में 4800 साधारण ब्याज मिला, तो 2400 बट गया कि नहीं बट गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर अगर 5040 मिला, तो 240 ब्याज का ब्याज मिला। अगर दर की बात करें तो 240 रुपया 24,000 पे मिला, 2400 पे मिला, तो 100 में कितना, 10% का दर आ जाता है। तो आंसर से क्वेश्चन हम लोग फिर वापस चले जाते हैं। तो एक सवाल लिखिएगा आंसर से क्वेश्चन वाला, आंसर से क्वेश्चन वाला। सीआई माइनस एसआई एक बार बता दे। अरे ये अंतर होता है, इधर वाला साधारण ब्याज होगा तो इधर वाला सब अंतर हो जाता है, रट लीजिए। क्योंकि अगर इसको जोड़िएगा और 4800 से घटाइएगा तो 240 ही बचेगा, है ना। लिखिएगा, एक सवाल लिखे, लिखा जाए। किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 550, 550, 550, 550 तथा, तथा, तथा साधारण ब्याज 500 हो, साधारण ब्याज 500 हो, साधारण ब्याज कितना हो, 500 हो, कॉमा तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें, ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। 2 वर्ष का जो सीआई है वो 550 है, जबकि 2 वर्ष का एसआई जो है वो 500 है, 500 है, और हमसे दर और सब कुछ पूछ रहा है। बीस % दर आया, बनाइए। बीस, ऑनलाइन में आंसर आया 5040, 5040 से पे अटके हुए हैं। कितना आया, 20%। चलिए 20% देखते हैं। एक बात बताइए, 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिला, 500, तो पहला साल दूसरा साल 500, 500, 250। ओहो, 250 क्यों हुआ, 2 साल में 500 मिला, तो पर ईयर साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए 250, 250। अच्छा, ये 50 रुपया एक्स्ट्रा मिला क्या, क्यों मिला, ब्याज का ब्याज 50 रुपया क्या होगा, ब्याज का ब्याज होगा, 50 रुपया क्या होगा, ब्याज का ब्याज होगा, है कि नहीं है। अब देखिए, कुछ लड़का ऑनलाइन में 10% आंसर दे रहे हैं, पता है वो काहे, हाँ यूट्यूबिया विद्यार्थी है वो, मास्टर साहब घटा के निकाल देते हैं, वो सब क्या है, यूट्यूबिया, यूट्यूबिया विद्यार्थी बड़ा खराब होता है ना।
यूट्यूब पे गुरुजी भी पानी फेंट के पढ़ा रहे हैं, और लड़का, क्योंकि यूट्यूब पे हम भी पढ़ाते हैं पानी फेंट के। शुद्ध पढ़ाएंगे ना तो पचबे नहीं करेगा, पचबे नहीं करेगा यूट्यूब पे, इसलिए यूट्यूब पे हम भी क्या करते हैं, पानी फेर देते हैं। जैसा देश वैसा भेष, है ना, समझे। यूट्यूब, यूट्यूब एक ऐसा चीज है जो दिखाने लायक है, बस उसमें रियल चीज बताया नहीं जाता है। आइए, कहेंगे सर 50 रुपया ब्याज का ब्याज मिला, तो 50 रुपया इस 250 पे मिला होगा, तब 50 अब बट्टा क्या 250 गुना क्या 100, कितना मिला 20% का रेट आया। कितना परसेंट 20%। अब हम कहेंगे सर यहां पे 20% लिखाएगा और यही 20% 250 के बराबर होगा, तब 5 से गुना कर देंगे, तो हम कहेंगे सर 20% बराबर 250, तो 100% बराबर कितना 5 से 1200, 1250, 1250 आ जाएगा। तब मूलधन 1250, रेट 20%, रेट क्या 20%। उम्मीद है सब आदमी से बन गया होगा। और पढ़िएगा, हाँ और पढ़िएगा, चलिए पढ़ लीजिए, आपका मन है पढ़ना, क्या देखिए और पढ़ लीजिए, क्या देखिए। कभी ऐसा नहीं मन करता है हो पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के कहीं घूमने जाए, हैं? घूमने के लिए पैसा की जरूरत थोड़ी ना है, घूमने के लिए मन चाहिए, मन, समझे, मन ही नहीं है ना। 15 अगस्त को हम भी जाते हैं, 3-4 है दोस्त, 15 अगस्त को जाते हैं कैमूर, नहीं मरीन ड्राइव घूम घूम के बोर हो गए, है ना। जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र जहां एकदम पहाड़ उहाड़ हो, जहां पे एकदम खूब गाली दिया जाए कोई सुनने वाला ना हो, खूब चिल्लाइए कोई सुनने वाला ना हो, अब पूरा हरा भरा हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, झरना उरना पानी उनी एकदम गिरते रहे, है ना। हाँ कहाँ पे, हाँ बेतिया के पास, 2 दिन उधरे घूमा जाएगा बढ़िया से एकदम, समझ रहे। अरे यही जिंदगी है, 2-4-5 साल जो घूम लेगा आदमी, उसके बाद जब बाल बच्चा हो जाता है तब बाबूजी की स्थिति देखबे किए हैं हम, बेचारा सब दिन नौकरी किए लेकिन अपने ऊपर खर्चा कभी नहीं किए। तो सबके तो वही हाल होना है, तो उससे पहले उस हाल होने से पहले अपना पहले ही निपटा लेना है सब कुछ, है कि नहीं। हाँ समझे। तो आ जाइए, सवाल अगर इस तरह से रहे कि मूलधन 12,000 हो, मूलधन क्या 12,000 हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पहला साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, पहला साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो 5% हो, और दूसरे साल R2 हो जाए 10%, R2 क्या हो जाए 10%। अब हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, अब देखिए रेट अलग अलग हो गया, रेट क्या हो गया अलग अलग, पहला साल का अलग दूसरे साल का अलग, तब पहला साल दूसरा साल लिखेंगे, पहला साल का रेट लिखेंगे 5%, दूसरा साल का रेट लिखेंगे 10%, दिख रहा है ना। पहला साल का 5%, दूसरा साल का 10%। सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है साधारण ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है साधारण ब्याज, एसआई। तो एसआई किसका निकलेगा, हाँ मूलधन का 12,000 का, तब 12,000 का 5% 600, ये आता है ना निकालने, क्यों भूल गए। अब 12,000 का 10% 1200, क्या हो गया 1200। अब चलेंगे ब्याज का, ब्याज तो 600 का ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा, किस रेट से, हाँ 10% का रेट से मिलेगा, तो 600 का 10% 60 होता है, 600 का 10%, तो 10 एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे ना 60 होता है, और कहेंगे सर ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 60, मतलब कितना हो गया 1860 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ है। जिस साल जो रेट मिलेगा उस साल का रेट ले लेना है, इस साल जो रेट मिलेगा उस साल का क्या रेट ले लेना है, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज की कहानी यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।